हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी एजुकेशन। तो आज हमारा डे 4 है बेसिक मैथ्स का। तो आज हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सीखने वाले हैं और यहाँ पर हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को जानेंगे। क्या होते कोएफिशिएंट, क्या होते वेरिएबल्स, क्या होते कांस्टेंट को देखेंगे और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। सो अगर आप हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है, चलो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द टू एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स और नंबर्स। तो इक्वेशन क्या है, एक स्टेटमेंट है जो क्या बताता है, इक्वालिटीज़ को बताता है बिटवीन दो एक्सप्रेशंस के बीच में। अब दो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल या नंबर हो सकते हैं। इन लोग के बीच में क्या बताता है, इक्वालिटीज़ को बताता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, 6x+6 इजिकल टू क्या है 10 दिया गया है, और 3x+5 इजिकल टू क्या है 11 है, 2x+9y इजिकल टू 14। ये हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं इक्वेशंस के। और हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है इक्वेशन का, क्या है ax+by इजिकल टू c। तो इसमें मेरा a क्या है, कोएफिशिएंट है। फिर यहाँ पर जो x एंड y हमारे वेरिएबल्स है, ये भी हम देखने वाले क्या होते हैं कोएफिशिएंट, क्या होते हैं वेरिएबल और क्या होते हैं कांस्टेंट को। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। चलो हम लोग वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ समथिंग दैट लायबल टू चेंज और वेरी डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन। तो क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल एक मतलब ये वैल्यू होती है जो क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, वो वैरी करती रहती है। वैरी करती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस क्या हैं। तो वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल जो क्या रिप्रेजेंट करता है, अननोन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वेरिएबल क्या है, एक लेटर सिंबल होता है जो कि हमारे किसी भी अननोन नंबर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये वेरिएबल क्या होते हैं, फ्रॉम ए से लेके जेड तक होते हैं। हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ए से लेके जेड तक कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, ए बी एक्स वाई और जेड होते हैं। ये हमारे बहुत सारे कॉमन वेरिएबल है जो हम लोग इक्वेशन में मोस्टली यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हम लोग x+4 इजिकल टू क्या है 7 है। तो मेरा x क्या है, हमारा ये वेरिएबल है। अब x की जो वैल्यू है ये क्या है, यहाँ पर हम लोग अगर हम इसकी x की वैल्यू निकाले तो ये क्या, x इजिकल टू क्या होगा 7 - 4, x इजिकल टू क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है 3 है। अगर यही 4 की जगह पे हम 5 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका डेफिनेशन में वही बोलता है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो आप लोग वेरिएबल का मतलब समझ गए रहोगे। तो चलो हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट इज ए न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो क्या होता है वेरिएबल के साथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है। तो जैसे कि हमारा 2x है, अभी 2x क्या है मेरा, इसमें 2 क्या है, 2 हमारा है कोएफिशिएंट है। जो कोएफिशिएंट क्या होता है 2 × x है, तो इसमें जो x के साथ क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट काफ़ी ईजी है। यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए, जैसे 4x है, तो 4x में मेरा 4 क्या है, हमारा कोएफिशिएंट है। 9y, y क्या है, मतलब इसमें y मेरा हमारा वेरिएबल्स है और क्या है 9 कोएफिशिएंट है। सो आप समझ गए रहोगे कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी वैल्यू हमारे जो भी नंबर्स जो हमें हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। चलेगा। अब हम देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इज अ नंबर दैट हैज़ अ फिक्स वैल्यू। तो कांस्टेंट क्या होता है, एक जस्ट नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे क्या है, नंबर्स हैं, ये सब क्या है, एक फिक्स है। तो ये सब को हम लोग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के 3 5 6 7 ये सब एटसेट्रा, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म्स है। तो आप कांस्टेंट को समझ गए रहोगे, कोएफिशिएंट भी समझ गए रहोगे। अब हम देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। एन ऑपरेटर इज द अरिथमेटिक सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, एक अरिथमेटिक सिंबल होता है, मैथमेटिकल सिंबल होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, प्लस हुए, माइनस हुए, मल्टीप्लिकेशन हुए, डिवाइड हुए, ये सब हम लोग क्या इक्वल टू हुए, ये सब हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक स्टैंडर्ड, हम लोग ने एक एग्जांपल लिया गया इस इक्वेशन को, 2x+4 इजिकल टू क्या है 16 है। तो इसमें चलो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पहले x क्या है। x हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, आप लोग अभी देखे ही। और जो x के साथ मल्टीप्लाई में है नंबर, वो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और जो प्लस और इक्वल टू हमारे क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं, हमारे अरिथमेटिक सिंबल्स हैं, तो हम लोग इसको ऑपरेटर हो गया। जो 4 और 16 क्या है, नंबर्स हैं जो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं।
तो आप लोग अब इक्वेशन के टर्म को समझ गए रहोगे, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ये काफ़ी इजी है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेरिएबल। जो क्या होते हैं, केवल एक ही वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो, कोई एक ही वेरिएबल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हमारे पास देखो बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे x+7 इजिकल टू क्या है 10। इसमें क्या है, केवल x ही है, एक ही टाइप का वेरिएबल है। अब यहाँ पे 9x+5 इजिकल टू 15, इसमें x है, केवल एक ही टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हम लोग ये किसके अंदर आता है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर आता है। अब जैसे कि अभी हमें एक एग्जांपल x+y इजिकल टू क्या है 2 दिया गया, समझो एक सपोज एग्जांपल, ये हमारा क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारे दो वेरिएबल्स हैं। इसमें x और y दो आ रहा है, इसलिए ये आता है इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अभी हम लोग क्या देखने वाले, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर क्या होता है, केवल एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ होता है। ठीक है, चलो तो आप लोग इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझ गए रहोगे। अब हम लोग देखते हैं कैसे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक रूल होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे इक्वल टू साइन है। अब इक्वल टू साइन में क्या होता है, एक हमारा राइट हैंड साइड होता है RHS, एक हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो हम जब कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना दिमाग में, कि जब हम लोग कोई भी वैल्यू या हम लोग लेफ़्ट टू राइट में लेके जाते हैं, तो उनकी क्या होती है, साइन चेंज हो जाती है। तो समझो कुछ, चलो रूल्स हैं उसको लिख देता हूँ। अगर साइन हमारा प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर हमारा साइन माइनस में है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अगर साइन हमारा मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेकर आएंगे तो हमारी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब सब साइन हो जाएंगी। तो आप समझ गए रहोगे बेसिक रूल मैथ्स के, ये हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम लोग कोई एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, x+4 इजिकल टू क्या है, 9 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी x+4 हमारा किस साइड है, लेफ्ट साइड है, और 9 क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। हमारा जो इक्वल टू इक्वेट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। तो चलो अब हमको सॉल्व करना है क्या चीज़, x की वैल्यू को निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब +4 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हम लोग उस साइड भेजेंगे। तो चलो भेज देते हैं, x इजिकल टू 9 हम लोग ऐसे ही लिख दिए। अब +4 उस साइड गया तो साइन क्या होगी, +4 की चेंज हो जाएगी। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा। इसलिए x इजिकल टू 9 - 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी था। समझ गया, कमेंट बॉक्स में लिखो यस या नो का रिप्लाई दो। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। x - 2 इजिकल टू 7 दिया गया है। अब x - 2 इजिकल टू 7 दिया है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड में है। अब हमारा -2 को हम लोग क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे। तो x इजिकल टू 7 ऐसे लिख दिए। अब -2 को उस साइड भेजे तो +2 हो गया, साइन चेंज हो जाएगी, इसलिए x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 9 हो गया। एकदम ईजी था इक्वेशन को सॉल्व करना। चलो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अभी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x/3 इजिकल टू 4 है। तो हमारा 3 क्या है, डिवाइड में है। तो अगर 3 डिवाइड में रहता है तो क्या हो जाता है, उस साइड जाता है। तो चलो कमेंट करो फटाफट, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3 वहाँ पर 4 के साथ। तो x इजिकल टू क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल था। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। 4x इजिकल टू क्या दिया है, 24 दिया गया है। तो 4 और x मतलब 4 × x है इजिकल टू 24 है, दोनों मल्टीप्लाई में है। हमारा यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, उस साइड जाएगा। चलो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 4 हो जाएंगे। इसलिए x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो गई। एकदम ईजी है। चलो हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर देखो, 9x - 4 इजिकल टू 6x + 29, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो x 2 बार आ गया है, तो इसको अब इक्वेशन इन टू वेरिएबल मत समझना, यहाँ पे 2 वेरिएबल है ऐसा मत समझना। यहाँ पर x ही है, x को 2 टाइम लिखा गया है, मतलब एक ही वेरिएबल को 2 बार बस लिखा गया है। तो ये भी हमारे इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के अंडर आता है।
ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हमें सॉल्व करने का एक रूल है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर को एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं। चलो फटाफट फिल्टर इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो 6x को हम लोग इस साइड कर देंगे, तो 9x पहले ऐसे ही लिख देते हैं। 6x क्या है, प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -6 जो है इज इक्वल टू लिखिए 29 इस साइड था। चलो ये -4 था, अब -4 अगर उस साइड गया क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगी। अब समझ गए हम लोगों ने क्या किया, जस्ट अरेंजमेंट किया है, वेरिएबल्स को एक साइड किया है, नंबर्स को एक साइड किया है। अभी 9x - 6x क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और 29 + 4 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा 3x है, यहाँ पर 3x क्या हो, 3 × x इज इक्वल टू 33 है, तो 3 मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, 33 / 3 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। समझ गया, काफ़ी ईजी था। चलो हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हाँ 2 है, फिर ब्रैकेट में x - 3 दिया है, इज इक्वल टू 3/5 है, और x + 4 दिया गया है। ठीक है, अभी इधर देखो 3/5 क्या है, हमारा 5 क्या है, डिवाइड में है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, डिवाइड को वहाँ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, सबसे ईजी। तो ये 2 × 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे 3 बचा, और x + 4 हो गया। ठीक है, अब पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, 10 हो जाएगा, 2 × 5, और x - 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x + 4 हो जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमारा एक फॉर्म में आ गया। अब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 10 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा, -30 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या होगा, 3x हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखो ये जो इक्वेशन अब जो फॉर्म हुआ है, ये प्रीवियस के जैसे फॉर्म हुआ है, प्रीवियस जैसा था वही करना है, वेरिएबल को एक साइड, नंबर को एक साइड कर देना है। चलो कर देते हैं फिर, 10x, और ये अब यहाँ पे क्या है, +3x है, तो इस साइड आएगा -3x हो जाएगा, और यहाँ पे 12 है, और ये -30 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी 10x - 3x क्या हो जाएंगे, हमारे 7x हो जाएंगे, और 12 + 30 क्या हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। ठीक है, अब 7 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा डिवाइड में, इसको डिवाइड में भेज देते हैं, 42/7, इसीलिए हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 6 = 42 आ गया, एकदम इजी है। चलो हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट सम क्या दिया गया है, x - 7 / x - 2 इक्वल टू 5/4 दिया गया है। चलो अब जितनी जो टर्म डिवाइड में उनको फटाफट मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। अब x/2 यहाँ डिवाइड में था, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। चलो फटाफट भेज देते हैं उनको, x - 7, अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आया तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 5 ऑलरेडी था, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x - 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 5x हो गया, -10 हो गया। चलो अभी फिर उसी फॉर्म में आ गया, प्रीवियस से फॉर्म में आ गया। देखो यहाँ पर वैसे ही सॉल्व करना है, करना क्या है, वेरिएबल को एक साइड कर देना है, नंबर को एक साइड कर देना है। चलो कर लेते हैं, 4x इस साइड है, 5x को यहाँ पर ले लेते हैं, तो -5x हो जाएगा, प्लस में था वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, -10 था, और यहाँ +28 हो जाएगा। ठीक है, अब 4x - 5x क्या हो जाएगा, -x होगा। ठीक है, और ये -10 + 28 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। साइन तो प्लस की लगेगी, बड़े नंबर की साइन लग जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस उस साइड चला जाएगा, -18 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगा। एकदम ईजी है, कुछ प्रॉब्लम है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया है 8m - 1/2m + 3 इज इक्वल टू क्या है, 12 है। अब ये तो और भी इजी है, ये 2m + 3 क्या है, डिवाइड में, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। चलो कर लेते सॉल्व, और आपने खुद से सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करके कमेंट करो, हम लोग भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8m - 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8m - 1, अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, m हो जाएगा, प्लस 2 × 3 = 6 हो गया। ठीक है, फिर वही फॉर्मेट में आ गया है। अब वेरिएबल्स को एक साइड कर देते हैं, नंबर एक साइड कर देते हैं, तो हम 4m को इस साइड ले लेते हैं, तो 8m - 4m हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा, ये माइनस में 1 था, वहाँ जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 8m - 4m क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा,
और ये 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वेरी इजी। अब यहाँ पे 4 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इसीलिए m इजिकल टू क्या होगा, 7/4 हो गया, एकदम ईजी है। चलो हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, डिसाइड वेदर दिस वैल्यू आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया, इक्वेशन दिया गया है और हमें x की 3 वैल्यू दिया गया है। अब बस चेक करना है कौन सी वैल्यू यहाँ पर मतलब उसकी इक्वेशन की सॉल्यूशन है या कौन सा नहीं है, यही चेक करना है। चलो हम लोग ले लेते हैं पहले फॉर x इजिकल टू -1 लेके देखते हैं। इस इक्वेशन में हमारा इक्वेशन क्या है, x - 4 इजिकल टू 3 है। अब x इजिकल टू -1 लिए तो x यहाँ पे क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, -4 इजिकल टू 3 हो जाएगा। और -1 - 4 क्या हो जाएंगे, -5 इजिकल टू 3। तो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो इक्वल नहीं है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर x इजिकल टू 7 लेके चेक कर लेते हैं। अब x इजिकल टू -1 तो ये इक्वल हुआ नहीं। अब x इजिकल टू 7 ले लेते हैं, तो x - 4 इजिकल टू 3 है। x यहाँ पे 7 पुट करते हैं, तो 7 - 4 इजिकल टू 3 हो जाएगा। x - 4 इजिकल टू क्या है, 3 है, इसीलिए 7 - 4 इजिकल टू 3 है, इसलिए 7 - 4 क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। 3 = 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन है। फॉर x इजिकल टू 7 पे हमारे जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 9m इजिकल टू 18 दिया है, 81 दिया गया है, 9m इजिकल टू 81 दिया गया है। तो इसमें m की 3 वैल्यू दिया गया है, एक तो 3 है, 9 है, -3 है। तो चेक करना है कौन सा इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। चलो हम लोग ले लेते हैं फॉर m इजिकल टू, पहले हम 3 लेके चेक कर लेते हैं। तो 9m इजिकल टू 81 है। सो अभी हम इजिकल टू 3 लिए हैं, तो 9 × 3 इजिकल टू क्या होगा, 81 हो जाएगा। 9 3 जा क्या होता है, 27 इजिकल टू 81। ये सॉल्यूशन है, नहीं है। चलो अभी हम नेक्स्ट लेते हैं, अभी 3 पे तो नहीं है। अब फॉर x इजिकल टू 9 लेके एक बार चेक कर लेते हैं। तो 9m इजिकल टू 81 है। अभी m की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 9 पुट करेंगे, हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए 9 × 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 9 क्या होता है, 81 होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन है, सॉल्व हो गया। तो इसलिए फॉर x इजिकल टू 9 का क्या है, ये सॉल्यूशन है, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दिया गया है। अभी आप लोग सॉल्व करके फटाफट कमेंट कर दीजिए, तो हम लोग समझेंगे आगे आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो फटाफट एक सॉल्व करो ये 3 क्वेश्चन का, काफ़ी इजी हैं, बस एक बार ट्राई करो, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। सो आपको जैसे भी लगा एक लेक्चर का कमेंट कीजिएगा, और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।